बन पा रही है बात आपके और आपके पार्टनर के बीच, कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है, चाहे लाख कोशिश आप कर रही हैं। रिश्ता पहले छोटी बड़ी बहस में बदली, बहस छोटे बड़े झगड़े में बदले, और अब झगड़े नहीं, बड़ी लड़ाइयाँ हो रही हैं दोनों परिवार के बीच। जी हाँ, आपका रिश्ता भी अब टूटने की कगार पर आ गया है। यदि संभाले नहीं संभल रहा है पति और पत्नी का संबंध, आप आखिर क्या कर सकती हैं? एक साधारण सी लड़की जो ब्याह कर अपने ससुराल आती है, उसका कोई होता भी नहीं है वहाँ, सारे नाम के रिश्ते हो जाते हैं। एक सास हो जाती है, एक ससुर हो जाता है, एक पति हो जाता है, कुछ भाई बहन जैसे ननद और देवर हो जाते हैं, एक अनजान घर जो अपना घर हो जाता है। सब कहने के रिश्ते हैं। जब प्रेम मिलता है तब वास्तव में ये रिश्ते रूप बदलते हैं, और प्रेम नहीं मिलता है तो चाहे कितना भी अपनापन हो, पराया सा लगता है, हर चेहरा पराया सा लगता है। ये घर क्या करे आपकी, ये रिश्ता आपके हाथ में नहीं है। जब बात बात पर बहस हो रही है पति के साथ, और पति बात बात पर अपमान कर रहा है आपका, यदि लड़ाई झगड़े बढ़ते बढ़ते उस हद तक पहुंच गए हैं जब आपको ऐसा लग रहा है कि ये रिश्ता अब आपसे नहीं संभलेगा, पति जब कहने लगे बार बार कि तुमसे तलाक चाहिए मुझे, अब तुम्हारे साथ नहीं रहना मुझे, तुम आज छोड़ दो मुझे, मैं कल ब्याह कर लूं दूसरा। यदि सास को कुछ कहती हो और सास कहती है तुमसे कि तुम में ही खराबी है, तुम मेरे बेटे के लायक नहीं, हमने गलती से तुमको ब्याह कर इस घर में हम ले आए हैं, तुमसे भी अच्छी लड़की हमें मिल सकती थी। जब ऐसा लगे सबके बर्ताव से कि इस घर को आपकी जरूरत नहीं है, जब पति के बर्ताव से ऐसा लगे कि पति को आपकी जरूरत नहीं, भला लड़की तब क्या करे? चलो कोई बात नहीं, सास पसंद नहीं करती आपको, ननद पसंद नहीं करती, घर भी अपनापन नहीं लगता, लेकिन यदि साजन का प्यार अपना हो, पति का प्यार अपना हो, तो चलो दुनिया कितनी भी रुखी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, दुनिया कितनी भी रुखी हो कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन क्या करें कि पति से ही अपनापन जब नहीं मिल पा रहा है, पति का ही प्यार आप पर नहीं बरस पा रहा है, तब भला क्या करें? चलिए एक छोटा सा प्रयोग आज लेकर आई हूं, सिर्फ एक मुट्ठी रेत। जी हाँ, कुछ लिखकर केवल इस एक मुट्ठी रेत में दबा देना। मैं कहती हूँ जहां पर भी रहो ये प्रयोग वहीं कर सकती हो। यदि हो रहे हैं चर्चे आपके ससुराल में बेशुमार, खूब हो रहे हैं चर्चे, केवल बेईमानियां, केवल बदमाशियों की बातें हो रही हैं, जहां भी आप कान लगाती हैं केवल आपको आपकी शिकायत ही सुनने को मिल रही है, तब ये प्रयोग आपके लिए सारी शिकायतें तारीफ में न बदल जाए तो कहिए। यदि सुबह से रात तक आप इस घर पे एक पैर पर खड़ी रहती हैं, सबके लिए काम करती हैं, सबके लिए भोजन पकाती हैं, अंततः रात्रि में केवल आपको अपमान ही मिलता है, कठोर शब्द ही मिलते हैं, कोई प्रशंसा नहीं करता है, कोई आपकी तारीफ नहीं करता, और ये बात आपको मालूम है कि कोई आपसे प्रेम नहीं करता। इस घर में रहना हो रहा है मुश्किल, इस संबंध में रहना हो रहा है मुश्किल। यदि हर कोई चाहता है कि ये संबंध टूट जाए, आप अपने मायके चली जाएं, पिता का चेहरा याद करती हो तुम, और लगता है नहीं, जब ब्याह दिए हैं पिता इस घर में तो बस इस घर को पकड़ कर रखना है। तो चलो जो बिगड़ गया है उसको सुधारते हैं, जो खराब हो रहा है उसे जोड़ते हैं। संबंध यदि बिगड़ते बिगड़ते अंतिम स्थिति पर ही क्यों ना पहुंच गई हो, चलो हम इस संबंध को वापस से जोड़ते हैं, सब कुछ ठीक करते हैं। पति जो तुमसे बात नहीं कर रहा, जो तुम्हारी ओर नहीं देख रहा है, सिर्फ तुमसे ही बात करने को तड़पेगा, सिर्फ तुम्हारी ही ओर देखेगा, पूर्ण रूप से हो जाएगा वो तुम्हारे वश में। जान लीजिए प्रथम मैं कौन हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ खुशबू सिंह। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन करती हूँ आप सबका अपने YouTube चैनल ज्योतिष ज्ञान में। कैसे हैं आप और घर में सब कैसे हैं? मेरे कमेंट सेक्शन में जय माता दी, हर हर महादेव अवश्य लिखें, अपनी खैरियत मुझे जरूर बताएं। पढ़ती हूँ हाथ की रेखाएं, पढ़ती हूँ जन्म कुंडली, और आप कुछ ना कहें तो आपका चेहरा भी पढ़ लेती हूँ। करम है, कृपा है ऊपर वाले की, प्रेम है आप सबका। जुड़िए ज्योतिष ज्ञान चैनल से। जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हो, मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हो, मुझसे प्रथम बार मिल रहे हो, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरे परिवार का हिस्सा बनिए। दिल नहीं टूटने दूंगी, एक भी घर नहीं टूटने दूंगी, चाहे संबंध कितना भी खराब क्यों ना हो गया हो। विगत 15 वर्षों से यही सफल प्रयास हो रहा है इस प्लेटफॉर्म पर। तलाक की नौबत क्यों ना आ गई हो, घर नहीं टूटेगा, संबंध नहीं टूटेगा आपका,
सब कुछ ठीक हो जाएगा, यकीन मानो। यही पति तुम्हारे प्यार में तड़पेगा। देखो, इंसान गलत नहीं होता, इंसान अच्छा और बुरा नहीं होता है। समय और ग्रह करवाते हैं हमसे, ग्रह बैलेंस हो जाते हैं। टूटे टूटे पुराने संबंध, आपने सुना होगा ना, 10 वर्षों से पति पत्नी अलग रहे हैं, अचानक से कहीं किसी इवेंट में दोनों की मुलाकात हुई और दोनों फिर से प्यार जाग गया। ये ग्रह है, उस वक्त अनुकूल नहीं था, अभी अनुकूल है, फिर से जुड़ गए तुम लोग दोनों। तो चलो, जब ग्रह इनबैलेंस है तो यहाँ पर्सनल कुंडली में आपकी देख नहीं रही, मुझे कैसे पता आपके कौन से ग्रह किस घर में बैठे हैं, किस ग्रह के साथ युक्ति बनाए हैं, संबंधों की अवस्था क्या है। तो चलिए एक कॉमन सा प्रयोग बताती हूँ, एक अद्भुत वशीकरण बता रही हूँ, एक मुट्ठी रेत का वशीकरण बता रही हूँ। पति तुम्हारी बोली बोलेगा, जो बात अब तक वो नहीं समझ रहा है, तुम्हारा चेहरा देखकर तुमसे बिना कुछ बात किए तुम्हारे दिल की बात समझेगा, सुनेगा, प्रेम बढ़ेगा दोनों के बीच, दोनों इस संबंध में आगे बढ़ोगी। अगर लंबे समय से मायके में रह रही हो, बहुत लंबे समय से मायके में रह रही हो, तो वहां भी ये कर सकती हो। नो कांटेक्ट है, कोई मुलाकात नहीं, कोई बातचीत नहीं, तो भी ये प्रयोग वहां कर सकती हो। आपको एक मुट्ठी रेत लेनी है, और जो खाने वाली प्लेट होती है, स्टील की प्लेट जो होती है किचन में, स्टील ही लेना, क्योंकि इसमें लोहा है, हम लोग सनी का इस्तेमाल कर रहे हैं, और घर का इस्तेमाल किया हुआ बर्तन ले सकती हो, नया लेने की जरूरत नहीं। किचन से एक प्लेट लेना और उसमें एक मुट्ठी रेत रखना, मिट्टी या धूल नहीं, रेत, समझ गई? नदी की जो बालू होती है, जो बालू घर बनाने के लिए आता है, यानी बालू, रेत जिसको कहते हैं, सैंड जिसको कहते हैं, एक मुट्ठी रेत इसी प्लेट पर रख देना। अब आपको चाहिए थोड़ी सी हल्दी और एक सफेद पेपर। एक सफेद रंग के कागज पर काले रंग के स्केच मार्क से, पेन से, मार्कर से प्रथम अपने पति का नाम लिखना, जोड़ का निशान देना, नीचे अपना नाम लिखना और पूरे पर हल्दी का लेप लगाकर ढक देना। बहुत सारे ग्रहों को यहाँ पर ध्यान में रखा गया है। गुरु को उच्च करना है, शनि को नीच करना है, शुक्र को बैलेंस करना है, चंद्रमा को शुक्र के बराबर बैलेंस करना है। इन सब चीजों को एक साथ बैलेंस करता है ये छोटा सा अद्भुत प्रयोग। ये सूख गया जब हल्दी का लेप से तुमने ढक दिया अपने और अपने पति का नाम, जो कागज पर तुमने लिखा था, पूरा ढक दीजिए, जरा सा सूख जाने दीजिए, हाथ पर लीजिए, पति की अनुभूति कीजिए, आंखें बंद करके उसको देखने का प्रयास कीजिए, उसको महसूस करने का प्रयास कीजिए। संबंधों में मधुरता है, सामंजस्य है, बैलेंस है, सब कुछ अच्छा चल रहा है और पति के साथ रह रही हूँ, प्रेम से रह रही हूँ, ऐसी अनुभूति कीजिए। प्रेम से 3 बार पति का नाम लीजिए, 3 बार इस पर फूंक मारिए और इस पेपर को रेत में छुपा दीजिए। ये जो मुट्ठी भर रेत आपने प्लेट में ली थी उसके अंदर छुपा दीजिए, रेत को ढक दीजिए, पूरी तरह से कागज छुप जाना चाहिए। आज संपूर्ण रात्रि आपके बिस्तर के नीचे रहेगा, बिस्तर हो ना, बेड के नीचे रख देना इस प्लेट को रेत सहित, और अगली सुबह जैसे ही जागो, प्रथम कहीं भी मिट्टी में गड्ढा खोदना, घर के बाहर भी चलेगा, और संपूर्ण रेत और कागज को अंदर डालकर मिट्टी में दफना देना, बंद कर देना, यानी मंगल के हवाले कर देना। देखो, जब कुछ खत्म हो जाता है ना, बिल्कुल खत्म हो जाता है, तब हम उसे मिट्टी में दफना देते हैं। उसके बाद समझो वो चीज खत्म। यहाँ नेगेटिविटी, जो चीज बिगड़ गया था, उसको खत्म करना है और उसको मिट्टी में दबा देना है। केवल इतना करके देखो, संबंधों में मधुरता प्रथम दिन से शुरुआत होगी, प्रथम दिन से शुरुआत होगी, और सब कुछ कैसे ठीक होने लगेगा, ये एक चमत्कार से कम नहीं है। करके देखें, अपना अनुभव मेरे साथ भी अवश्य साझा करें। रखिए अपना ख्याल, रखिए अपनों का ख्याल। बहुत बहुत धन्यवाद।